ओम शांति। एक प्रिंसेस को उसकी सौतेली माँ ने एक दिन कुछ खाने पीने का सामान देकर जंगल में एक नदी में नहाने भेज दिया और उसे कहा कि नहा के वहीं खाना वगैरह खा के आराम से आना शाम तक। तो वो चली गई, बेचारी छोटी बच्ची थी। अब वो राजकुमारी अपना भोजन, अपना खाने का सामान किनारे पर रख कर नदी में नहाने घुस गई। और भी इधर उधर किन्हीं किन्हीं के बच्चे थे छोटे, उनके साथ खेलने लगी। तो सब नदी में नहा रहे थे, खेल रहे थे किनारे पर। तो इतनी देर में एक सर्पनी ने कहीं दूर कुछ बच्चे दिए थे। वो खुद भी भूखी थी और उसने अपने बच्चों को भी खिलाना था। तो वो सर्पनी इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि कहीं कुछ खाने का सामान मिल जाए। तो जब उसने देखा कि एक पोटली रखी है तो उसमें ज़रूर कुछ खाने की खुशबू आ रही है, तो वह उस पोटली को खींच कर ले गई। उसने खुद भी खाया और अपने बच्चों को भी खाना खिलाया और बहुत तृप्त हुई, बहुत पेट भर गया। और आकर देखने लगी कि राजकुमारी पर इसका क्या रिएक्शन होता है, अब वो क्या बोलेगी। तो उसने, राजकुमारी ने बाहर निकलते ही देखा कि खाने का सामान तो वहाँ है ही नहीं। तो वो सोचने लगी कि मैं तो महल में जाऊंगी, मुझे तो वहाँ भी खाने का सामान, मुझे तो भोजन मिल ही जाएगा। ये ज़रूर ऐसा ही कोई लेकर गया होगा, इस खाने की चोरी उसी ने की होगी जिसको मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत है, जो भूखा है, जिसको बहुत भूख लगी है। ऐसा ही कोई उस खाने को, भोजन को लेकर चला गया। तो ये सोचकर उसने बहुत दिल से दुआ की कि उसकी भूख शांत हो, वो तृप्त हो जाए, उसके जीवन में संतोष आ जाए और भगवान उसको हमेशा भोजन दे। जिसको आज भोजन मिला है, पता नहीं किससे पहले कब मिला था और कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भगवान उसे खूब भोजन दे, उसे तृप्त रखे। ऐसे उस छोटी बच्ची ने उसके लिए बहुत अच्छा सोचा और बोला। तो जब उसने देखा कि वो तो दुआएं दे रही है, सर्पनी ने फील किया कि वो राजकुमारी बजाय क्रोधित होने के, दुखी होने के, और ही खाना चोरी करने वाले को दुआएं दे रही है। सर्पनी इतनी खुश हुई, बहुत से हीरे रतन, कुछ ज्वेलरी, कुछ गहने वो मुंह में दबा के लेके आई और उसने राजकुमारी के सामने रख दिया और उसे इशारा कर दिया कि ले जाओ। अब जानवर ही ऐसे वाइब्रेशन समझ सकते हैं, दुआओं के भी, बद्दुआओं के भी, और उसमें भी देने का भाव जगा। तो उसने हीरे मोती, कुछ छोटे मोटे गहने वो अपने मुंह में दबाए हुए राजकुमारी को दिए। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई, वो लेकर आई और उसने आज की ये सुंदर घटना राजा को, रानी को, अपने माता पिता को सुनाई। रानी ने सोचा, सौतेली माँ थी, उसने सोचा कि अगर ये गई और इतने सारे गहने और ये ले आई तो राजा तो इसको और भी प्यार करेगा। अगले दिन उसने अपनी बेटी को भेजा, अपनी राजकुमारी को, उसे भी भोजन का सामान देकर भेज दिया। अब पीछे की क्या गहरी बात थी वो तो उसे समझ भी नहीं आई, उसने बताया भी नहीं। तो वो उसका सब भोजन लेकर गई, वैसे ही भोजन किनारे पर रखा उस राजकुमारी ने, और वो भी नहाने चली गई। नहाती रही, पानी में खेलती रही, और सर्पनी ने आज फिर वो भोजन उठा लिया, चोरी किया, अपने बच्चों को खिलाया, अपना पेट भरा। महल का भोजन था, बहुत खुशबूदार अच्छा भोजन था, तो उसका तृप्त हो गई वो। और फिर वहाँ छुपकर बैठी रही ये देखने के लिए कि आज तो कोई और राजकुमारी है, तो देखते हैं ये क्या बोलती है। उसी की बहन लगती है। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने गुस्से से बोलना, दुखी होना, रोना शुरू कर दिया। कौन है या कौन चोर है जो मेरा भोजन ले गया, मुझे कितनी भूख लगी है, क्या खाऊंगी अब मैं। और उसने बहुत गलत शब्द बोले, उसका ये नुकसान हो जाए, वो मर जाए, वो बीमार हो जाए, जिसने ये भोजन खाया मेरा, उसने मुझे दुखी किया। बहुत क्रोधित हुई
और बहुत बद्दुआएं दी उसने। अब उसने इतनी बद्दुआएं जब सुनी सर्पनी ने, एक के बाद एक अब्यूजेस, गालियां बद्दुआएं सुनते सुनते सर्पनी को इतना गुस्सा आ गया। वो गई उस राजकुमारी के सम्मुख और उसने बहुत जोर से उस पर फुफकार मार दी। फुफकारा, उसको डस भी लिया एक तरफ और उसका चेहरा सारा काला हो गया। और वो एकदम काला जला हुआ सा चेहरा लेकर रोती रोती वो महल में आई और उसने आज की जो दुर्घटना हुई वो सारी सुनाई। माँ को समझ में आ गया कि मुझे दोनों राजकुमारियों के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे को अच्छा सिखा सकती है। वो बड़ी राजकुमारी इसको अच्छा सिखा सकती थी, जो मैं नहीं सिखा सकी। उसे दुआओं और बद्दुआओं का रिजल्ट महसूस हो गया था। सोचिए, हमारे पास मन और मुख सबको एक जैसे मिले हैं। सोचना ही है तो अच्छा तो सोचे, बोलना ही है तो शुद्ध, अच्छा, पवित्र दुआएं देना, वरदान देना, किसी को प्यार भरे बोल बोलना, यही तो बोले। बस इसके लिए थोड़ा सा अपने मन के रिएक्शन पर कंट्रोल करना सीखना है। एक बार हमें नियंत्रण में रखना आ गया तो हमें आदत पड़ जाएगी। एकदम गुस्सा करने से पहले सोच लें कि इसकी बजाय दुआएं भी तो दी जा सकती हैं। प्राप्ति दुआओं में, शुभकामनाओं में ज्यादा है। ओम शांति।